हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेज। हमारी सीरीज चल रही है हमारे प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो आपके मई में एग्जाम होने हैं उनमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन रहे थे। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जब आपका पेपर है 2.4 नॉलेज करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स, तो हम इसके क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करें। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट नोट करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम। ठीक है, करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें आपने लिखना है, मीनिंग लिखना है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है कॉन्सेप्ट में। तो मीनिंग में आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जो डेफिनेशन है एक पर्टिकुलर जो राइटर होते हैं उनकी ही आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप इसके प्रिंसिपल्स भी करने हैं साथ साथ में, इनको भी नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर द कोर करिकुलम एंड हिडन करिकुलम। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोर करिकुलम क्या होता है एंड हिडन करिकुलम क्या होता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट आ सकता है, कोर करिकुलम क्या होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, करिकुलम का क्या कॉन्सेप्ट है एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द यूनिफॉर्म लर्निंग आउटकम अक्रॉस डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें भी आपका ये ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको ना ऐसे फॉर्म में आए थे। ठीक है, एक फॉर्म की तरह आपको सीधा क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसे कोई ना कोई फॉर्म बन के आई थी। जैसे इसमें करिकुलम का आपका कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपने इसका कंट्रीब्यूशन के बच्चों को थ्रू द करिकुलम उनको कैसे हमने लर्निंग यूनिफॉर्मिटी करनी है उनमें। ठीक है, तो उसमें क्योंकि बच्चे अलग अलग रहेंगे, डाइवर्स स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो उन लोगों के लिए करिकुलम उनकी लर्निंग के लिए हमारा कौन सा करिकुलम सेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, वाई करिकुलम कंसिडर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो करिकुलम है उसको क्रूशियल क्यों कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाउ इज करिकुलम विजुअलाइज इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपके करिकुलम में है। ये सिंपल आपका सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन है, इसमें आपकी एक मतलब एक फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जैसे आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएसटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइंस है, बायो है, फिजिक्स है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आपके अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, हाउ डज सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर और लर्नर सेंटर की जो करिकुलम की अप्रोच है वो आपने बतानी है। डेवलपमेंट डिफर इन देयर फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट सेंटर का करिकुलम डिफरेंट रहेगा और आपका जो लर्नर सेंटर करिकुलम है वो डिफरेंट रहेगा, तो इनमें क्या डिफरेंस है और हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। और इसके अलावा इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम के क्या रहेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये भी आपने साथ साथ करने हैं। ये आपके लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे ना, उस फॉर्म के ये ऐसे क्वेश्चन आए थे लॉन्ग वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो भी हमारा करिकुलम बनता है, चाहे हमारा को करिकुलम है, चाहे हमारा करिकुलम है, चाहे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, तो हर करिकुलम में टीचर का क्या रोल प्ले रहता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका रोल ऑफ करिकुलम का। ये देखो, पिछली बार हमने एनसीएफ का किया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2006। इसके साइलेंट फीचर्स, इसके कौन कौन से फीचर्स है, ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ये रोल ऑफ टीचर, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन का क्वेश्चन रहेगा कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से टाइप के डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है, ये रहेगा आपके क्वेश्चन लॉन्ग। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है हमारा हाउ डज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन अफेक्ट स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हमारा जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन में है वो हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट को, हमारी एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो व्हाट डज द टर्म डेवलपिंग डेवलपिंग डिसिप्लिन्स रेफर टू, हाउ डू दे evolve over time in the academic and professional fields, ठीक है, जो हमारा टर्म है डेवलपिंग डिसिप्लिन, हर चीज में हमें डिसिप्लिन चाहिए, चाहे उसमें हमारा एकेडमिक है चाहे हमारा प्रोफेशनल फील्ड है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर के फॉर्म के क्वेश्चन थे, तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट देखो डिस्कस द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंस, ठीक है, साइंस की नेचर क्या है और साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे हमारा एजुकेशन फील्ड है चाहे हमारा डेली का रूटीन है, तो उसमें हमारी जो साइंस है क्या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन द चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट में चेंजेस आ रही है, ठीक है, हमारी सोसाइटी जब चेंज होती है तो उसके साथ साथ हमारा दूसरे प्रोसेस भी चेंजेस होते हैं, चाहे उसमें हमारा एजुकेशन फील्ड है चाहे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, तो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो स्कूल सब्जेक्ट में जो चेंजेस आती है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ये सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, ये हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, देखो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है, इसमें मीनिंग रहेंगी आपकी, डेफिनेशंस रहेंगी, तो इसके टाइप्स है डिफरेंट, जो इसके टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छे से हर क्वेश्चन को आपने देखना है, ठीक है, अच्छे से, ये हमारा डिसिप्लिन का है, ये हमारा साइंस को कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा स्कूल सब्जेक्ट इफेक्ट है, ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से लर्न करने हैं, तो अच्छे से आपने पेपर में लिखने हैं, तो देख लो एक बार इनको। नेक्स्ट है देखो डिस्कस द नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो साइंस बेस्ड था, अब इसमें सोशल साइंस एंड मैथमेटिकल बेस्ड, हमारे स्कूल सब्जेक्ट में का नेचर क्या है, उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है हमारे सोशल साइंस में एज वेल एज अ मैथमेटिक्स में, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन द चेंजेस एंड explain the changes in school subjects in term of social, political and intellectual context, जो पहले क्वेश्चन आया था वो अकेला सोशल कॉन्टेक्स्ट का था, अब पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखो एक्सप्लेन हाउ वेरियस सब्जेक्ट कैन बी कोरिलेटेड एंड टेल देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि कोई भी हमारा सब्जेक्ट है उनको कैसे हमने कोरिलेट करना है, उनमें क्या क्या उनमें सिग्निफिकेंस रहता है, जैसे मैथमेटिकल एंड साइंस है, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस है, सोशल साइंस एंड साइंस है, यहाँ हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से क्या होते हैं कोरिलेट होते हैं, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट नोट है, ये देखो प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, वही आपके प्रिंसिपल आ गए, ठीक है, हमारे जो हम करिकुलम बनाते हैं हम कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो टीचर का भी क्या रोल रहता है करिकुलम को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये हमारा शॉर्ट नोट है, देख लो एक बार इनको। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स देखो कोर आइडिया ऑफ डेवलपिंग डिसिप्लिन्स, कोर आइडिया थे हमारे जो हिडन आइडिया थे, ठीक है, तो हमारे उनमें क्या डिसिप्लिन रहेंगे। नेक्स्ट देखो कोरिलेशन अमंग साइंस एंड मैथ्स, साइंस एंड मैथ में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। करिकुलम विजुअलाइजेशन एनसीएफ 2005, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी रहेगा, आपका शॉर्ट नोट में भी आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट आ गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन। ठीक है, हमारे अप्रोच ऑफ एजुकेशन क्या है? कोरिलेशन अमॉन्ग द डिफरेंट सब्जेक्ट। हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, चाहे हमारा सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, हमारा इंटेलेक्चुअल है, तो उन सारों में सब्जेक्ट में वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जैसे साइंस एंड मैथ एक दूसरे से कोरिलेट करता है। सोशल साइंस है, चाहे हमारी साइंस है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम। करिकुलम की क्या इंपॉर्टेंस है? नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज डिसिप्लिन। जो हमारी लैंग्वेज डिसिप्लिन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। आपका जो मैथमेटिक्स है उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसा रहा है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू द टिल डेट तक। हमारा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स का हो सकता है, सोशल साइंस का हो सकता है, आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है वो आ सकते हैं। सो ये आपके शॉर्ट नोट है। दीज आर द सफिशिएंट क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके पेपर में, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने आज किए थे उनको अच्छे से कर लेना। तो इसके अलावा और नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।